नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान में भारतीय संविधान को पढ़ने वाले हैं और संविधान में आज हम लोग लोकसभा को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। आप दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा, संसद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संसद। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3, 4। तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 1 वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो लोकसभा में कम से कम 1 वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी बैठक की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार लोकसभा में कम से कम 2 सत्र बुलाने अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, दोनों को, इनमें से किसी को नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। बी ऑप्शन में है राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। सी ऑप्शन में है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और डी ऑप्शन में है लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो इसमें दोस्तों असत्य हो जाएगा, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति के स्वविवेक से, प्रधानमंत्री के स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 85(2) के ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मावलंकर, हुकुम सिंह, वीवी गिरी, वीडी जत्ती। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मावलंकर। मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। पहली लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने तथा वे अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल में अयंगर लोकसभा अध्यक्ष रहे। तो इस प्रश्न का
मावलंकर जो है सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, ताराकेश्वरी सिन्हा और डी ऑप्शन में मीरा कुमार। तो मीरा कुमार दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं, जो जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थीं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन है मीरा कुमार, ओम बिरला, जगदीप धनखड़ और डी ऑप्शन में PS सईद। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई? 81, 79, 85, 80। तो ये दोस्तों की गई 81 के तहत। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 540, 545, 552, 555। तो ये दोस्तों हो सकती है 552। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 राज्यों से चयनित के होते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आंग्ल भारतीय प्रदेशों से लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 550, 545, 555, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्तमान में 545 सदस्य हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा संसद का निचला सदन है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या वैसे तो 552 होती है, जो कि हमने अभी पढ़ा था, लेकिन वर्तमान में इसमें 545 सदस्य हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो ये दोस्तों नामित कर सकता है 2 लोगों को। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, और इससे पिछले क्वेश्चन में हमने इसको पढ़ा भी था। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो ये दोस्तों सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसे लोकसभा में 80 स्थान और राज्यसभा में 31 स्थान आवंटित हैं, तो जो देश के राज्यों में सर्वाधिक हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को और भारत के राष्ट्रपति को। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना हस्तलिखित त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। ये दोस्तों अनुच्छेद 94 खा के अनुसार है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन मतदान पद्धति में उपस्थित संसद सदस्यों में से होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, संसद के अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, उपरोक्त सभी, राज्यसभा। तो संसद के ये तीनों ही अंग होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संसद के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों ही अंग होते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 18 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? संसद के सदस्यों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा सदस्यों द्वारा
और डी ऑप्शन है राज्यसभा सदस्यों द्वारा। तो लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है लोकसभा सदस्यों द्वारा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर दोस्तों किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो साथ वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।